मुलाकात बार बार खत्म होते आ रहा है। गर्मी के साथ साथ अब टॉक्सिक वर्सेस धुरंधर का माहौल भी गर्माने लगा है। रिसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यश अपनी रिलीज डेट से पीछे नहीं हट रहे हैं, बल्कि अब वो पूरी तैयारी कर रहे हैं कि मूवी 19 मार्च को ही रिलीज हो। उनका कहना है कि उन्होंने बहुत पहले ही अपनी रिलीज डेट अनाउंस की थी एंड धुरंधर के मेकर्स ने उनको एक बार भी कांटेक्ट नहीं किया रिगार्डिंग दिस पॉसिबल क्लैश। एंड अब क्योंकि उनके फैंस ऑलरेडी उनके फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो अब वो इस रिलीज डेट से पीछे नहीं हट सकते। एंड इसमें यश का कोई ईगो नहीं, यश एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन है एंड अगर उनको जरा भी लगता कि धुरंधर 2 से उनकी मूवी को खतरा है तो वो जरूर अपनी रिलीज डेट शिफ्ट करते। बट ही इज हैविंग फुल कॉन्फिडेंस इन हिज कंटेंट एंड उनके हिसाब से ये फिल्म लॉन्ग टर्म थिएटर में जरूर चलेगी। वेल, सुनने में ये भी आ रहा है कि ये सब एक बज ही है। टॉक्सिक के मेकर्स को ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है धुरंधर से कि उनको क्यों नहीं बताया गया अबाउट देयर रिलीज ऑन द सेम डेट। तो अब ये न्यूज क्यों सामने आई एंड इसमें कितनी सच्चाई है ये तो वो लोग ही जाने। बट एज ऑफ नाउ कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग टॉक्सिक इज ऑल सेट टू रिलीज इट्स टीजर अराउंड फेब एंड एंड उनका ट्रेलर भी आएगा मार्च के फर्स्ट वीक में। पॉसिबल ये भी है कि सेम टाइम स्पैन में धुरंधर 2 वाले भी अपना प्रमोशनल मटेरियल आउट करे। वैसे सुनने में आ रहा है कि बीएमसी ने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए आदित्य धर के प्रोडक्शन बैनर B62 को कुछ वायलेशन के चलते परमानेंट ब्लैकलिस्ट कर दिया। थोड़ा डिटेल में बताओ तो फरवरी 7 और 8 के बीच साउथ मुंबई में मेकर्स को कुछ शूट करना था जिसकी परमिशन भी ली गई थी, लेकिन उनको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन थी कि कोई भी फ्लेमेबल मटेरियल या क्रैकर्स यूज नहीं किए जा सकते। लेकिन वो तो आदित्य धर है, वो तो फुल जुनूनी है अपने एक्शन सीक्वेंसेस को रॉ बनाने में, तो उन्होंने इस कंडीशन को वायलेट किया। जिसके बाद फरवरी 13 और 14 को उनको और शूट करना था तो उनकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट की गई, लेकिन बाद में कंडीशनल अप्रूवल के चलते उनको परमिशन दी गई। लेकिन आदित्य धर को तो यार ऑब्सेशन था कि बिना वीएफएक्स के रॉ शूट करना है, तो उन्होंने फिर से सेम ही किया। जिसके बाद अब उनके सारे फ्लेमेबल मटेरियल भी जब्त किए गए, उनको फाइन भी ठोका गया एंड उनको परमानेंटली ब्लैकलिस्ट भी कर दिया गया है फॉर फ्यूचर फिल्मिंग। भाई आप मूवी रॉ बनाओ, लेकिन इतना भी क्या ऑब्सेस्ड होना कि आपके खुद की शूटिंग की भी वाट लगा दो। और वैसे भी मूवी वर्ल्ड में ऑब्सेशन होना बहुत कॉमन है, किसी को स्क्रिप्ट का, किसी को लुक्स का, किसी को फ्रेग्रेंसेस का। मैं भी थोड़ा परफ्यूम ऑब्सेट दे देता हूँ। लेटेस्ट न्यूज के अकॉर्डिंग प्रकाश राज अब राजामौली की अगली फिल्म वाराणसी का पार्ट होंगे, जिसमें वो महेश बाबू के फादर का रोल करेंगे, जो एक बहुत बड़े शिव भक्त भी होंगे। एंड ये कोई रूमर्स नहीं है, ये बात खुद प्रकाश राज ने मीडिया इंटरेक्शन के दौरान बताई है। इवन उन्होंने ऑलरेडी उनके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट की शूटिंग भी कंप्लीट की है। वैसे वाराणसी की भी शूटिंग ऑलमोस्ट 50% कंप्लीट हो चुकी है। तुम्बाड़ 2 के बारे में भी एक कास्टिंग अपडेट है कि अक्षय खन्ना एंड नवाजुद्दीन सिद्दीकी को अप्रोच किया गया है फॉर द एंटागनिस्ट रोल। सब कुछ ठीक रहा तो पॉसिबली इन दोनों में से कोई एक तुम्बाड़ 2 में बहुत जल्द ऑन बोर्ड होगा। राजकुमार राव रिसेंटली एक डिफरेंट से लुक में नजर आए, जिसके बाद उनकी काफी ट्रोलिंग हुई कि उनके अंदर का घी खत्म हो गया। I mean, थोड़े बाल झड़े हुए, थोड़े ओल्ड एज के लग रहे थे, जिसको बाद में राजकुमार ने खुद ये पोस्ट डाल के क्लैरिफाई करते हुए कहा कि उन्होंने जस्ट एक बायोपिक शूटिंग खत्म की है जिसका नाम है निकम, जिसमें कहानी के डिमांड के अनुसार उनको फिजिकली चेंज होना पड़ा, जिसमें 9-10 किलो वेट बढ़ाने से लेके ओल्ड एज का दिखना भी पड़ा था। ऑल्सो उनको हेयर्स भी थीन करने पड़े थे टू अचीव सर्टन लुक, जो एक्चुअली उनके स्टाइलिश नहीं किया था, टू मेक हिम लुक हाफ बाल्ड। एंड ये सब उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई प्रोस्थेटिक का यूज करके वो ऐसे सारे लुक को अचीव करे। वो ये सारे लुक्स अपने हार्डवर्क से पाना चाहते थे। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि अब वो गांगुली मोड में जाएंगे, यानी अब उनकी नेक्स्ट फिल्म होगी फेमस क्रिकेटर सौरव गांगुली के ऊपर, जिसके लिए अब उनको वापस वजन कम करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये था कि उन्होंने डायरेक्टली अपनी 2 नई फिल्म अनाउंस की है जो ऑन पेपर प्रॉमिसिंग तो लग रही है। टिपिकली स्त्री मोड वाले रोल में नहीं होंगे, विच इज गुड। तो अब इसी के साथ रिसेंटली आए कुछ ट्रेलर्स टीजर की बात कर लेते हैं, जिसमें मैं सबसे पहले बात करूंगा इंडियन स्पाइडरमैन की। ना चौको मत, दिस इज नॉट एट ऑल एनी ऑफिशियल सोनी या मार्वल वाला स्पाइडरमैन। एक्चुअली ही इज wannabe स्पाइडरमैन बट इंडियन वर्जन, जो सोनी एंड मार्वल तक पहुंचना चाहता है बट अपने काम एंड प्रेजेंटेशन के जरिए। एंड सच बोलूं तो I am impressed भाई, the way this Indian Spider-Man presented by श्रेया ठक्कर। कमाल हो यार भाई तुम। भले ही ये एक कॉन्सेप्ट ट्रेलर है, कोई फिल्म नहीं, लेकिन जिस तरह इसकी स्क्रिप्टिंग की गई है एंड द वे ही यूज्ड इंडियन रेफरेंसेस लाइक मंदिर को दिखाना, शाहरुख खान का फेस को दिखाना, या इवन छैया छैया गाने का स्मार्ट यूज, या फिर स्पाइडरमैन के लोगो में वो ओम का होना, फाइट सीक्वेंसेस डिजाइनिंग, भाई
जितनी तारीफ करूँ कम है यार। आप लोग प्लीज इस ट्रेलर को देखो एंड भरपूर प्यार दो, जो श्रेय ठक्कर के चैनल पर स्पाइडरमैन इंडिया के टाइटल से अवेलेबल है। वेल, प्यार की बात होगी, अब बात करेंगे ऐसे ट्रेलर की जिससे शायद प्यार कम और हेट ज्यादा मिले। केरला स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड का ट्रेलर इज आउट नाउ एंड विथ नो सरप्राइज पूरा 50-50 रिस्पॉन्स है इसे। कई लोग इसको देखने के बाद तारीफ कर रहे हैं कि बहुत अच्छा टॉपिक है, दिस नीड टू शोन टू पब्लिक। ये सिर्फ केरला की नहीं, पूरे इंडिया की कहानी है एंड और भी कई सारी अच्छी अच्छी बातें। वहीं पे बहुत से लोग इसे प्रोपेगेंडा मूवी भी बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि गलत दिखा रहे हैं केरला के नाम पे, ऐसा कुछ नहीं है इधर। तो बेसिकली लोग इसे देखने जाएंगे या तो सिर्फ तारीफ करने या बुराई करने, पर दिस इज गोइंग टू वॉच बाय एवरीवन। ट्रेलर से पता चल रहा है कि लव जिहाद वाला टॉपिक होगा, जिसमें प्यार में फंसाकर कैसे हिंदू लड़कियों को मुस्लिम में कन्वर्ट कर दिया जाता है एंड कैसे बाद में उन पर अत्याचार किया जाएगा वगैरह वगैरह। सेम लास्ट टॉपिक को उठा के उसको 3 गुना बड़ा किया गया है और कुछ नया नहीं। चलो, टाइटल का रीयूज होना कोई नई बात नहीं है। केसरी 2, वध 2 ऐसे एग्जाम्पल तो है ही हमारे पास। ऑल द वे सब कुछ प्रेजेंटेशन और स्टोरी लाइन पे डिपेंड करता है। बाकी पब्लिक कितना इसे अप्रिशिएट करेगी ये तो 27 फरवरी को ही पता चलेगा, जब ये फिल्म थिएटर्स में आएगी। वैसे एक और मूवी का टीजर या ट्रेलर जो भी बोलो आया है, जिसका नाम है नागबंधम द सीक्रेट ट्रेजर, जिसको इनके मेकर्स ने वर्ल्ड ऑफ नागबंधम के नाम से रिलीज किया है, जिससे पता चल रहा है कि मूवी इंडियन एंशियंट टेम्पल के कुछ हिडन मिस्ट्रीज एंड कुछ सीक्रेट्स पर बेस्ड होगी, जिसको प्रेजेंट करने के लिए माइथोलॉजिकल टाइम से लेके प्रेजेंट टाइम तक का यूज किया जाएगा। ट्रेलर में हमें भगवान शंकर जी का रूप तो देखने मिला ही है, लेकिन स्टार्टिंग के फ्रेम में हिमालय की पहाड़ियों में चलते हुए जो मॉन्क्स है उनके साथ में ब्रह्मा जी का भी प्रतीक है एंड विष्णु जी का टेम्पल भी दिखाया गया है। उनकी सोती हुई प्रतिमा भी आप देख सकते हो एंड एक सीक्रेट डोर भी जिसकी रक्षा खुद नाग कर रहे हैं। पॉसिबली इसी को नागबंधम कहा गया है। तो ओवरऑल स्टोरी प्रॉमिसिंग तो है, बट मुझे डर है कि कहीं इतना सब दिखाने के चक्कर में यार मैं सपना कर दे विद प्रेजेंटेशन एंड स्टोरी टेलिंग। बाकी देखते हैं कब आएंगी मूवी। तो चलो अब फटाफट वन लाइनर अपडेट्स दे देता हूँ। प्रशांत वर्मा की अपकमिंग फिल्म जय हनुमान स्टारिंग ऋषभ शेट्टी इज स्टार्टेड टेकिंग इट्स फर्स्ट स्टेप। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इसकी पूजा सेरेमनी शेड्यूल की गई है 22 फरवरी को अंजनाद्रि बेटा में हम्पी के पास। जननायकन के बारे में अपडेट है कि अब थलपति विजय विल डायरेक्टली रिटर्न इन एवेंजर्स डूम्सडे। लगता है अब सबका कमबैक एवेंजर्स डूम्सडे से ही होगा, क्योंकि 30 अप्रैल से पहले अब ये मूवी रिलीज नहीं होगी एज पर दिस रिपोर्ट्स बाय यॉर्क सिनेमास। जिसका मतलब सीधा ये है कि जो बंदा पॉलिटिक्स में आना चाहता है उसी के साथ अब पॉलिटिक्स हो चुकी है। छोड़ो, श्रद्धा कपूर एंड रणदीप हुड्डा ने रिसेंटली उनकी अपकमिंग फिल्म इठा के लिए पुणे का शूटिंग शेड्यूल कंप्लीट किया, जिसका ये वीडियो भी सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। सनी देओल की अगली फिल्म गबरू की रिलीज डेट अब लॉक हो चुकी है, जो है 8 मई 2026, जो पहले मार्च में आने वाली थी धुरंधर एंड टॉक्सिक से भिड़ने। लेकिन प्रदीप रंगनाथन की लाइफ इंश्योरेंस कंपनी अब 19 मार्च को ही आ रही है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उनको कोई डर नहीं है फ्लॉप होने का। उनको अपने आप पर पूरा भरोसा है कि जब भी आएगी फ्लॉप होगी। I mean, क्या है धुरंधर एंड टॉक्सिक प्रदीप रंगनाथन के सामने। जाना तो ज्यादा बोलूंगा विवाद हो जाएगा। वैसे हाँ, 2.2 बिलियन कमाने वाली नेजा 2 मूवी जियो हॉटस्टार पर आ रही है हिंदी एंड इंग्लिश में 20 फरवरी से। कोचरियान नाम से रजनीकांत सर की बहुत पहले एक एनिमेटेड फिल्म आई थी, जो रीवर्क होकर एआई के जरिए रीमास्टर करके फिर से आ रही है एंड टीजर से वो पिछले एनिमेटेड वर्जन से तो बेटर लग ही रही है, बट इसकी क्या जरूरत थी ये नहीं पता। और हाँ, जाते जाते मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक से द मैन कंपनी के प्रोडक्ट्स जरूर चेकआउट करना। चलो मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय।